आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि तथा प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में अंतर हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो ध्वनि और प्रकाश के बीच अगर हम बात करें सबसे पहला, तो क्या हम जानते हैं बच्चों की जो ध्वनि होता है बच्चों, ठीक है, ध्वनि में अगर हम क्या देखते हैं बच्चों की, अगर ध्वनि की बात करें, ठीक है बच्चों, तो ध्वनि में गति के लिए हम क्या जानते हैं बच्चों की ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं बच्चों की इसमें ध्वनि की गति के लिए, ठीक है, पहली बात तो हम ये जानेंगे बच्चों की ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी बच्चों? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात हम समझ गए, आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, प्रकाश की, तो प्रकाश में हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं बच्चों कि जब स्रोत और श्रोता की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं ये हमारा स्रोत हो गया, तो यहाँ पे ध्वनि स्रोत होगा और ये हमारा श्रोता हो गया। ठीक है, तो स्रोत और श्रोता के बीच क्या हो रहा है बच्चों, जो ध्वनि, या फिर बोल सकते हैं कि स्रोत और श्रोता के बीच जो हम कह सकते हैं अपेक्षिक वेग होता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, स्रोत व श्रोता के बीच अपेक्षिक वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्रोत और श्रोता के बीच, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे स्रोत व श्रोता के बीच अपेक्षिक गति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपेक्षिक वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, ये स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये स्रोत व श्रोता के बीच केवल अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, निर्भर करता है। तो इतनी बात तो हम समझ गए। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हमने फार्मूला देखा था वो क्या था बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्रोत और श्रोता के बीच की, अगर आवृत्ति जो आभासी आवृत्ति हमें सुनाई देती है वो वास्तविक आवृत्ति, और क्या होता है बच्चों, ये माध्यम पे ध्वनि का वेग होता है प्लस माइनस प्रेक्षक का वेग अपॉन प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्रोत का वेग। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये माध्यम के वेग पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो हमें मिलता है कि जो हमें अपेक्षिक आवृत्ति दिखाई देती है बच्चों, वो होती है वास्तविक आवृत्ति के अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 - v/c अपान 1 + v/c होता है। ठीक है, यहाँ पे c क्या होता है, प्रकाश का वेग, और प्रकाश की वेग तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, लाइट या फिर ध्वनि के अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो ध्वनि का वेग कितना होता है बच्चों, ध्वनि का वेग लगभग 340 350, ठीक है, यही होता है। ठीक है, 330 350 के बीच लगभग होता है। ठीक है, और c जो होता है बच्चों, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी जो होता है बच्चों, ये कह सकते हैं यहाँ पे अपेक्षिक वेग होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, f क्या होता है, हमारा आवृत्ति होता है। ठीक है, स्रोत का। और एक कॉमन बात जो बच्चों ये है कि अगर हम देखें बच्चों की पास आने पे, ठीक है, इनकी आवृत्ति बढ़ती है और दूर आने पे आवृत्ति कम होती है। ठीक है, कोई भी पास आए, या तो स्रोत पास आए या तो श्रोता पास आए, या दोनों में से कोई एक पास आए, दोनों पास आए। ठीक है, तो पास आने पर कौन, स्रोत और श्रोता के पास आने पर लिख सकते हैं बच्चों ये बात कि स्रोत व श्रोता के पास आने पे
स्रोत व श्रोता के पास आने पर क्या होता है बच्चों? आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ती है। वह दूर जाने पे आवृत्ति घटती है, ठीक है बच्चों, वह दूर जाने पर क्या होता है बच्चों? आवृत्ति जो है वो घटती है, ठीक है, आवृत्ति घटती है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं बच्चों कि स्रोत व श्रोता, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो ये हो जाएगा स्रोत व श्रोता के दूर जाने पर, स्रोत व श्रोता के दूर जाने पर क्या होगा बच्चों? आवृत्ति घटती है। और या फिर तो पहले तो हम पास की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेम वही होने वाला बच्चों, ठीक है, स्रोत व श्रोता के पास आने पर आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है बच्चों, आने पर आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। वह दूर जाने पे क्या होगा बच्चों? दूर जाने पर आवृत्ति घटती है, ठीक है बच्चों, आवृत्ति घटती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।